हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का नया लेक्चर लेकर आए और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इक्विलिब्रियम पर हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, आज अपना दूसरा लेक्चर है टॉर्क। ये आप पढ़कर आ चुके होंगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर। किसे कहते हैं टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स लगाओ और बॉडी में घुमाव पैदा हो जाए। जैसे कि तुमने वो घर का दरवाजे में लोग देखा है ना, उसे ये फोर्स लगाते हैं, उसे घुमाते हैं। या वो देखा मैकेनिक वगैरह की दुकान पर आप नट खोलते हो, अपनी गाड़ी का व्हील खोलते हो, पाना लगाते हो या नट फंसाते हो, ठिचक्यों ये ठिचक्यों नीचे तुम ठक मार के उसको फोर्स लगाते हो, तो क्या है वो घुमाव पैदा होता है। फोर्स लगा रहा उस पर रोटेट करता है वो, तो इसी को कहते हैं टॉर्क। ये एक सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्वांटिटी की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चों देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। देखो तुमने देखा ना, जब तुम अपना व्हील खोलते हो तो जहाँ तुम्हारा बोल्ट लगा होता है, ठीक है, तो जब तुम उसे खोलते हो तो उस एक्सेल में तुम्हारा फिक्स पॉइंट होता है जिसमें तुम्हारा बोल्ट लगा होता है ना, ठीक है ना, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है। और एक में तुम पाना फंसाते हो और उसे फोर्स लगा के खोलते हो, तो जो फिक्स पॉइंट होता है ना, जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है, उसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। ठीक है। यूनिट वगैरह की बात करूं, एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। टॉर्क इज इक्वल टू, ये दरअसल होता है क्रॉस प्रोडक्ट आर और फोर्स का। आर और फोर्स का बच्चों, आर यहां पर होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और एफ है फोर्स। न्यूटन मीटर इसकी क्या हुआ? एसआई यूनिट। ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर क्या मतलब, आर क्या है? देखो आर ये डिस्टेंस होता है, आर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हो। अब मान लो तुम्हारा ये पाना है, तुमने यहाँ इसमें पाने को फंसाया नट में ऐसे, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तुम जिस पॉइंट से, अब मान लो तुम अगर यहां से फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? आर। और एफ क्या हो गई? फोर्स। दरअसल है क्या ये? क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ। ठीक है। यूनिट वगैरह न्यूटन मीटर। अब बच्चों ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सारी बातें करेंगे। चलो, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ, और ये फिक्स पॉइंट है, और ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर आर। यहाँ पे अपन ने लगाई है फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाई, और ये क्या आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। मान लो तुमने जो फोर्स लगाई है वो किसी एंगल पे लगाई है, किसी एंगल पे तुमने फोर्स लगाई, थीटा एंगल पे तुमने क्या लगाई है? फोर्स लगाई। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि तुमने मान लो, ऐसे समझो
कि दरअसल तुम जो है अपनी जो व्हील का जो नट खोल रहे हो गाड़ी का, वो तुम पाने को ऐसे लगा के खोल रहे हो। तुमने मतलब उसको आड़ा किसी एंगल में फंसाया हुआ है, ऐसा नहीं फंसाया हुआ, तुमने उसको किसी एंगल पे लगाया हुआ, थीटा एंगल पर, ऐसा सही है। और ये जो आर है ये क्या है, इसका डिस्टेंस से कितनी दूर से तुम उसको फोर्स से लगा रहे हो, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चा मान लो ये फोर्स तुमने लगाई है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, ऐसे दिखाऊं फोर्स, ये तुमने को थीटा एंगल पर फोर्स लगाई, ठीक है, ये थीटा एंगल, दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक होगा पर एफ कोस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा, एक कोस और एक साइन, ठीक, ये कोस एफ कोस थीटा, और ये वाला ये इसका एक होगा परपेंडिकुलर, एफ साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। जब मैं फोर्स लगाई किसी, ये फोर्स है, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, सही है। अब एक बात बताओ कि कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उसकी बातें करते हैं। देखो पहली चीज जिस पर डिपेंड करता है वो तो है, देखो फोर्स। देखो तुम्हारा अगर बोल्ट कुछ ज़्यादा ही टाइट है, तुम जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगाओगे उतना ही अच्छा टॉर्क बनेगा, नहीं बनेगा? सोचो, अरे भाई कम फोर्स लगाओगे कम टॉर्क बनेगा, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही अच्छा टॉर्क बनेगा। अच्छा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो पहली चीज़ तो ये फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, जिसको अपन आर भी कह रहे हैं, मोमेंट आर्म, जिसे अपन आर कहते हैं। देखो एक बात बताओ, तुमने जब अपना व्हील में जब तुम बोल्ट खोलते हो, कोई भी तुम्हारा बोल्ट वगैरह घर में लगा किसी जगह लगा हुआ है, आपको गाड़ी की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम पाना लगाते हो, पाने को तुम ऐसे लगाते हो, बोल्ट में फंसाते हो। क्या तुम पाने को लगाने के बाद क्या तुम कोशिश करते हो कि तुम पाने को दूर से पकड़ते हो, करीब से तो नहीं पकड़ते? कि ऐसा तो नहीं कि तुमने ये पाना इसको बोल्ट फंसाया, बोल्ट में फंसाया और उसको यहीं से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो ये जान लगा के, ऐसा तो नहीं होगा। तुम दूर से पकड़ते हो, जितना दूर से तुम्हारा हो सकता है तुम उतना दूर से पकड़ते हो। क्यों पकड़ते हो? देखो दूर से पकड़ते हो उससे होता क्या है, फोर्स अच्छी लगा पाते हो, डिस्टेंस ज़्यादा आता है, तुम्हारा जो डिस्टेंस है ये आर, ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टॉर्क अच्छा बनेगा, उतना ही ज़बरदस्त टॉर्क बनेगा। इसमें फोर्स लगाओगे ये, अब तुम यहाँ से मान लो अगर कम दूरी के डिस्टेंस से तुम फोर्स लगा रहे हो तो टॉर्क अच्छा नहीं बनेगा। वो फोर्स तुम जितनी फोर्स यहाँ लगा रहे थे उतनी फोर्स यहाँ लगाओगे, लेकिन टॉर्क अच्छा नहीं बनेगा। तो दूर से जब तुम फोर्स लगाते हो होता क्या है, टॉर्क अच्छा बनता है। ठीक है, पहली बात देखो ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या, मूवमेंट आर्म पर अपन इसे दूर से पकड़ के क्या लगाते हैं, फोर्स से लगाते हैं जब भी कोई अपन ने बोल्ट खोलना होता है। तीसरा फैक्टर बोलूं तो मैं एंगल पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। देखो ये हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर फोर्स लगाई। अब देखो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो कॉस और एक साइन, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है आर के, एक आर के पैरेलल है और एक आर के परपेंडिकुलर है। जरा सोचकर बताओ कौन सा वाला कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा, सोचो, पैरेलल या परपेंडिकुलर? देखो तुम्हें दिखाई भी पड़ना होगा कि भाई परपेंडिकुलर बनाएगा, पैरेलल तो नहीं बनाएगा, पैरेलल नहीं बनाएगा। देखो उसका मतलब क्या है, तुमने मान लो ये पाना लगाया बोल्ट के अंदर,
तुमने जो ना ये ऐसे नट में बोल्ट में जो तुमने बांधना लगाया, अब तुम उसको ऐसे खोलोगे ना, या तुम उसको ऐसे खींचोगे, ऐसे खोलोगे क्या? भाई ये पाना है ना, ये लगाया तुमने इसके अंदर बोल्ट में, तुम उसको ऐसे खोलते हो। ये टाइट करना हो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे दोनों सूरतों में, चाहे टाइट करना हो चाहे बंद करना हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसे ऐसे खींचोगे ऐसे, या तो ऐसे करोगे या तो ऐसे लगाओगे। यानी कि जो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट होगा आर के साथ, उसका कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। अगर टॉर्क बनाना है तो अपने को कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये कौन सा कंपोनेंट बनाएगा टॉर्क? परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। या तो फोर्स लगाओ आर के परपेंडिकुलर, या तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट क्या हो, आर के परपेंडिकुलर हो। तो जो कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होता है आर के, वही टॉर्क बनाएगा। पैरेलल कंपोनेंट टॉर्क नहीं बनाता। ठीक है, इतनी बातों को कॉपी करो। फोर्स पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, और किस पे? मोमेंटम, फोर्स और एंगल। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस हटता है तो साइन। कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी करना। चलो, अब बच्चों हमने आपको जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर कुछ रिलेशंस पढ़ाए थे, जैसे कि लीनियर में ये डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर में क्या होता है? थीटा। या वी होता है तो यहाँ ओमेगा होता है, या एक्सेलरेशन ये होता है या तो अल्फा होता है, या ठीक है ये एस, ये थीटा, ये वी, लीनियर में या ओमेगा, या एक्सेलरेशन ए या अल्फा। देखो जिस तरीके से लीनियर में फोर्स होती है, यहाँ पे क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, यहाँ फोर्स यहाँ टॉर्क। जो काम लीनियर में फोर्स करती है वो काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करेगा। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है? एम ए, लीनियर की बात कर रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। टॉर्क में क्या होगा? आई अल्फा। आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो लीनियर के अंदर तुम इनर्शिया पढ़कर आ चुके हो। क्या होता है इनर्शिया? कि भाई अपनी स्टेट को वो अपोज, जो जिस स्टेट के अंदर होता है वो उस स्टेट में रहना चाहता है। भाई अगर कोई मतलब ऐसे समझो कि कोई अगर ट्रक आ रहा है या कोई साइकिल आ रही है, किसको रोकना आसान है? ट्रक को या साइकिल को? साइकिल को। क्यों? उसके इनर्शिया की वजह से। सारा पढ़ चुके हो आप। तो जिस तरीके से लीनियर में इनर्शिया होता है, अगर तुम उसी चीज को एंगुलर मोशन में ले आओगे तो उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि वहां पर अपने को लीनियर में बताता है इनर्शिया कि भाई किस चीज को रोकना मुश्किल है, किस चीज को रोकना आसान है। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को जो एंगुलर मोशन में बताएगा कि भाई कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, किसको कितना डिफिकल्टी पेश आएगी और कौन इजीली इसको रोटेट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। इसी चीज को बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालते हैं? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर इसकी मैथमेटिकल बात करूं तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये जो आर है ना, ये दरअसल क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस तरीके से यहाँ पे क्या था, ये परपेंडिकुलर था कंपोनेंट, ये आर भी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अच्छा किसके डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
और ये ऐसे सर्किल है, ठीक है, r डिस्टेंस दूरी पर। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके ऐसे ऐसे। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और r क्या है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा निकालते हैं, एम आर स्क्वायर, मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि जो काम लीनियर के अंदर मास करता है, जो मास का रोल होता है, एंगुलर मोशन में वो वही काम इनर्शिया करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ फोर्स या टॉर्क या F इक्वल टू एम है या T इक्वल टू आई है, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, वो फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझ में आया। लीनियर में एस, वी, ए, एफ, यहाँ एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, एफ की जगह टॉर्क, और ये रिलेशन, ये दोनों क्या है, सेकंड लॉ को मानते हुए लिखे अपन ने, सेकंड लॉ, ठीक है। T इज इक्वल टू आई ए, F इज इक्वल टू एम ए। पोस्ट करके कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी करो। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉर्क का रिलेशन है, अगर कभी तुम्हारे को बोल भी दिया कि भाई एम आर स्क्वायर अल्फा, ये इसे ड्राइव करने का भी बोल दिया, तो देखो ये बताता हूँ, हमने तो आपको दिया कि टॉर्क क्या है, आई ए या एम आर स्क्वायर अल्फा, और कभी ड्राइव करने का बोल दे तो देखो कैसे आया, जरा ये भी समझो। हमने बताया ना कि न्यूटन सेकंड लॉ को मानते हैं, ये सारा ये फॉर्मूला है। देखो ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन हमने ड्राइव करवाया था आपको, से बोल दो भाई ये क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मैं डायरेक्ट इतना लिख दूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लिख रहा, सिर्फ सेकंड लॉ, ठीक है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, ये होता है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दो, इसमें डाल दो, किसमें, ए ही डाल दो इसके अंदर, पुट ए इन इक्वेशन 2, ये हो गया F इज इक्वल टू एम आर अल्फा, सही है। आर अल्फा यहाँ डाल दिए, इसको दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आर से, बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, आर एफ। देखो इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर एफ, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अल्फा। आर एफ क्या होता है, टॉर्क, एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइव, ये ऐसे आया। क्या इसको फिर ऐसे बोल दो कि भाई एम आर स्क्वायर की जगह आई, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो ये ऐसे आया। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर टॉर्क पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड किया। इसके नोट्स बनाते रहें, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।